अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में हम लोग लर्निंग के चैप्टर को मज़ीद डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेंट लर्निंग तक डिस्कस कर लिया था, उसके डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए थे। आज जो हमने लर्निंग की टाइप डिस्कस करनी है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? इट इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग विच टेक्स प्लेस बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। ये लर्निंग की वो टाइप है जिसमें हम दूसरों को देख कर सीखते हैं। इस टाइप ऑफ लर्निंग में हमारा जो लर्निंग प्रोसीजर अकर हो रहा होता है वो बेसिकली जब हम दूसरों को बिहेव करता हुआ देखते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक कॉमन फिनोमिना है। बचपन से लेकर जब इंसान बड़ा हो जाता है तो वो ज़्यादातर जो चीज़ें सीखता है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो वो अपने बड़ों को देखकर जैसे बड़े कर रहे होते हैं वो उसी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, या वो भी उसी तरह से कामों को करना स्टार्ट कर देता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक सोशल फिनोमिना है। इस लर्निंग को हम सोशल लर्निंग भी कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो बेसिकली अपना सोशल बिहेवियर किस तरह से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, दूसरों को देखकर या मुशाहिदा करके या सोशली इंटरेक्ट करके, लोगों से मिलजुल कर उनके बिहेवियर्स को देख के या उनके ओपिनियंस उन पे अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से वो उनकी तरह फिर बनने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बहुत बार ऐसे होता है कुछ सिचुएशंस में कि इंसान को पता नहीं होता वो किस तरह से बिहेव करे, तो वो क्या करता है कि दूसरों को देखकर जैसे दूसरे बिहेव कर रहे होते हैं वो भी उसी तरह से करना स्टार्ट कर देता है। ये जो फिनोमिना है दूसरों को देखकर उसी तरह से बिहेव करने का, इस फिनोमिना को हम कहते हैं मॉडलिंग। जैसे मॉडल्स होते हैं जो समटाइम्स कपड़ों की नुमाइश कर रहे होते हैं या जूतों की नुमाइश कर रहे होते हैं, वो किस वजह से कर रहे होते हैं? ताकि लोग उन्हीं की तरह वो कपड़े पहने या वो जूते पहने। तो बेसिकली मॉडलिंग का फिनोमिना इस वजह से होता है कि ताकि लोग वो बिहेवियर अडॉप्ट करें। सो मॉडल वो होता है जिस शख्स का बिहेवियर ऑब्ज़र्व करके फ़ॉलो किया जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं मॉडल। और वो किसी हवाले से भी मॉडल हो सकता है। जैसे हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। रोल मॉडल्स कौन होते हैं? जिनकी ज़िंदगी के कुछ एस्पेक्ट्स को हम फॉलो करते हैं या जिनकी पर्सनैलिटी हमें पसंद होती है, तो हम उनको रोल मॉडल बना लेते हैं, उन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ मॉडलिंग। इसी तरह कुछ लोगों के पेरेंट्स मॉडल होते हैं। जैसे पेरेंट्स बिहेव करते हैं या जैसे पेरेंट्स डील करते हैं लोगों के साथ, फिर उनके बच्चे भी वैसे डील करते हैं। वो किस वजह से करते हैं? बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बच्चा अपने माँ बाप के साथ ज़्यादातर वक्त गुजारता है तो वो उन्हीं से सीखता है ज़्यादातर, या अपने बड़े बहन भाइयों से। तो इसी वजह से वो उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से उसके माँ बाप बिहेव करते हैं या उसके बहन भाई बिहेव करते हैं। सो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिससे हमारी मेजर लर्निंग होती है, यानी हमारी ज़िंदगी का जो ज़्यादातर हिस्सा है लर्निंग का, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू होता है। क्योंकि चाहे बच्चा स्कूल भी ना जाए या कोई उसको ट्यूशन भी ना मिले या कोई भी उसकी पढ़ाई से रिलेटेड काम ना हो, फिर भी वो किस तरह से सीखता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू, दूसरों को देखकर, मुशाहिदा करके, या उनको अपना रोल मॉडल बना के, या इमिटेट करके। अब इमिटेट क्या है? इमिटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम दूसरे शख्स की हूबहू नकल करते हैं। यानी जैसे वो उठता है, जैसे वो बैठता है, जैसे वो बिहेव करता है, हम हूबहू उसकी जब नकल करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं इमिटेशन। इमिटेशन होता है हूबहू फॉलो करना, जबकि मॉडलिंग में हम कोई भी करेक्टरिस्टिक जो हमें पसंद आ जाए हम उसको फॉलो करते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मॉडलिंग एंड इमिटेशन। इसी तरह मॉडलिंग में हम कुछ सर्टेन बिहेवियर्स को भी सीखते हैं। जिस तरह अगर स्कूल में हमने देखा कि किसी को अच्छा काम करने पे इनाम मिला है, तो हम भी उसी तरह से सीखते हैं कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी इनाम मिलेगा। या अगर किसी को गलत काम करने पे पनिशमेंट मिली है तो हमें तब पता चल जाता है, उसको सिर्फ देखकर, कि इसने बुरा काम किया था या उसने लॉ को फॉलो नहीं किया था, रूल्स को फॉलो नहीं किया था, तो जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिली। तो ये सारे हमारे सोशल बिहेवियर्स हैं या ये हमारी सोशल लर्निंग है जो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और इसमें जो बेसिक फिनोमिना यूज़ होता है वो होता है मॉडलिंग या इमिटेशन।
इसके अलावा हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम फैशन डिज़ाइनर्स को फॉलो करते हैं, या फैशन इंडस्ट्री में जो मॉडल्स होते हैं वो जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से जूते पहनते हैं, या जिस तरह से बाल बनाते हैं, या जिस तरह से दूसरी एसेसरीज़ पहनते हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं। अगर उन्होंने किसी सर्टेन ड्रेस या सर्टेन कलर को फोकस किया है तो हमारा भी यही मकसद हो जाता है कि हम भी उसी तरह से अपना ड्रेस बनाएं या उसी तरह से वही कलर पहने। तो ये बेसिकली हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू करते हैं। ये जो यंग गर्ल्स या यंग बॉयज़ होते हैं वो फैशन को जो फॉलो करते हैं वो बेसिकली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह से पिक्चर्स होती हैं, तो हम उन पिक्चर्स को किस तरह से देख रहे होते हैं और ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और फिर हम उनसे सीख रहे होते हैं। इसके अलावा मैगज़ीन्स में या अखबारात में जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो भी बेसिकली इसलिए होती हैं कि लोग उनको देखें और उसको फॉलो करें। फिर वो उन्हीं मॉडल्स को इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं, यानी जैसा उन्होंने एक ड्रेस पहना होता है वो उसी तरह का ड्रेस बना के फिर वो भी पहन लेते हैं। सो दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो फिनोमिना था बेसिकली वो बेंडूरा ने स्टडी किया था। बेंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उसने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को फोकस किया था। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था बच्चों के ऊपर। इस एक्सपेरिमेंट को बोबो डोल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बच्चों को दो ग्रुप्स थे बच्चों के। एक ग्रुप को एक कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में उनको एक वीडियो दिखाई गई जिसमें एक डोल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो किया जा रहा था। यानी उनको एक वीडियो दिखाई गई जिसमें एक डोल थी और उसको बच्चे या कोई लोग उसको मार रहे थे। तो एक ग्रुप जिनको ये वीडियो दिखाई गई, उसके बाद उनको एक डोल प्रोवाइड की गई और उनका बिहेवियर चेक किया गया कि उन्होंने डोल के साथ कैसा बिहेवियर शो किया है, जिन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर होते हुए देखा था डोल के साथ। सो देखा गया कि उन बच्चों ने उसी तरह से डोल को मारना शुरू किया या उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो किया। जबकि जो दूसरा ग्रुप था बच्चों का, उनको वीडियो दिखाई गई तो वो एक नॉर्मल वीडियो थी जिसमें डोल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं किया गया था। तो दोनों ग्रुप्स का जब कंपैरिजन किया गया कि जिन बच्चों को वीडियो दिखाई गई जिसमें डोल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो हो रहा था और उन बच्चों का जिनको एक नॉर्मल वीडियो दिखाई गई, तो देखा ये गया कि दोनों ग्रुप्स के बच्चों को जब डोल प्रोवाइड की गई आफ्टर द वीडियो, तो देखा गया कि जिन बच्चों ने वीडियो में ये देखा था कि डोल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो करना है, तो उन्होंने भी डोल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो किया। जबकि जिन बच्चों ने नहीं देखा था एग्रेसिव बिहेवियर शो होते हुए, तो उन्होंने डोल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं किया। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने ये देखा कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। यानी जैसा बिहेवियर उनके बड़े करते हैं लोगों के साथ या आपस में जिस तरह से बिहेव करते हैं, बच्चे भी उसी तरह से ही फिर बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। या वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हों और जैसा माहौल हो तो बच्चे उसी तरह से बिहेव करते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि किस तरह से ड्रेसअप होना है या किस तरह से बाल बनाना है, किस तरह से खाना खाना है, तो वो किस तरह से सीखते हैं अपने माँ बाप से या अपने घर के इन्वायरमेंट से या जो भी उनके इर्द गिर्द होता है, तो वो उनसे ही सीखते हैं कि किस तरह से खाना खाना है या किस तरह से चम्मच पकड़ना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो माँ बाप भी सिखाते हैं और कुछ सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो ख़ुद से देखकर सीखते हैं। चाहे वो एग्रेसिव बिहेवियर हो या पोलाइट बिहेवियर हो या कर्टेसी का बिहेवियर हो, जो जैसा बिहेवियर वो देखेंगे वो उसी तरह से ही बिहेव करेंगे। इसी तरह कहा जाता है कि बच्चों के सामने अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनके सामने ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए या उनके सामने ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए। वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बच्चे वही करते हैं बाद में जैसा उनके सामने बिहेव किया जाता है। सो दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है कोग्निटिव लर्निंग। अब कोग्निटिव लर्निंग कौन सी लर्निंग है? ये वो टाइप है लर्निंग की जिसमें मेंटल प्रोसेसेस को फोकस किया गया है। यानी हमारा दिमाग जो है वो किस तरह से ख़ुद ब खुद लर्निंग कर लेता है, हमारे दिमाग की कौन सी ऐसी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू वो लर्निंग करता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी
नया एक्सपीरियंस आ जाए तो वो अपने आप से किस तरह से उस प्रॉब्लम को हल कर सकता है, यानी अपनी दिमागी सलाहियत को यूज़ करके हम किस तरह से सीख सकते हैं। दिस इज़ कॉग्निटिव लर्निंग। तो कॉग्निटिव लर्निंग में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज़ इनसाइट लर्निंग एंड सेकंड टाइप इज़ लेटेंट लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का जो फिनोमिना था वो कोहलर ने डिस्कवर किया था या डिमॉन्स्ट्रेट किया था। उसने कुछ कपल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे जिसपे उसने कॉग्निटिव लर्निंग को स्टडी किया था। तो बेसिकली इनसाइट लर्निंग को उसने डिस्कवर किया था। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था चिंपैंजीज़ पर। चिंपैंजीज़ को एक केज में डाला गया था। उस केज पे की छत के ऊपर कुछ फूड लटकाया गया था, यानी बनानास को लटकाया गया था। एज यू पीपल नो, चिंपैंजीज़ जो है वो बनानास खाते हैं। तो अब छत के ऊपर बनाना थे और उसी केज के अंदर कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे। अब क्योंकि चिंपैंजी जो था वो भूखा था और उसको फूड चाहिए था, लेकिन वो उन बनानास तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके वो जो बॉक्सेस थे उनको इकट्ठा किया, उनको पाइल अप किया, यानी ऊपर नीचे रख के एक हाइट बनाई। उस हाइट पर चढ़ के फिर उसने वो बनाना या फूड जो था वो उसने ले लिया। तो बेसिकली उसको किसी ने बताया तो नहीं था ये बात, ना ही उसने कहीं से देखी थी। ये सिर्फ उसकी मेंटल कैपेबिलिटी थी, या उसने अपने आप से सोचा, या उसने दिमागी सलाहियतों को यूज़ करके उसने ये पता लगाया कि अगर वो बॉक्सेस को ऊपर नीचे रखेगा तो वो बनानास तक पहुंच जाएगा। सो दिस इज़ इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या कोई भी फिनोमिना जिसके बारे में हमें पता लगाना हो, तो हम अपनी इनसाइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सोचते हैं या अपनी सोच को यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें पहले से पता नहीं होता, यानी हमने उसको होते हुए, उस फिनोमिना को अक्कर होते हुए नहीं देखा होता। बस हम अपने दिमाग से ही उसको सोच के उसको हल कर लेते हैं और एक नई चीज़ सीख लेते हैं। सो दिस इज़ इनसाइट लर्निंग। इसके बाद जो हमारे पास कॉग्निटिव लर्निंग की टाइप है वो है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग वो लर्निंग है, वो कॉग्निटिव लर्निंग है जिसमें बिहेवियर सीखा तो होता है, लेकिन वो तब तक सामने नहीं आता जब तक उसको सामने लाने के लिए कोई रीइंफोर्समेंट ना दी जाए। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, रीइंफोर्सर्स कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जिससे हमारा बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है या मजबूत होता है। तो लेटेंट लर्निंग के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को सीखा तो होता है, यानी वो हमारी मेमोरी में या हमारी लर्निंग में होती हैं, लेकिन वो तब तक ज़ाहिर नहीं होती जब तक हमें कोई इनाम या रीइंफोर्समेंट ना दी जाए। सो दिस इज़ लेटेंट लर्निंग। In latent learning, a new behavior is learned but not demonstrated until reinforcement is provided for displaying it. इसका जो फिनोमिना था वो टॉलमैन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। उसने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। जो टॉलमैन था उन्होंने लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। लेटेंट लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उसने रैट्स के 2 ग्रुप्स लिए थे। उन रैट्स के 2 ग्रुप्स को अलग अलग मेज़ में डाला था। मेज़ क्या होती है? वो जिसमें रास्ता तलाश करना होता है। तो उसने ये देखा, जब उसने दोनों ग्रुप्स के रैट्स को मेज़ में डाल दिया तो उससे रास्ता तलाश करना था उन लोगों को, उन चूहों को। तो उन्होंने ये देखा कि ट्रायल्स के बाद उन्होंने रास्ता तलाश कर लिया, लेकिन एक ग्रुप ऑफ रैट को एट द एंड ऑफ द मेज़ रिवॉर्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड दिया जाता है, जबकि दूसरे को फूड नहीं दिया गया। तो ये देखा गया कि जिन चूहों को मेज़ के आखिर में फूड दिया जाता, उनका जो बिहेवियर था वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ, यानी वो उनको जब बार बार मेज़ में डाला जाता तो वो सही जल्दी से रास्ता तलाश कर पाते, जबकि जिन चूहों को रिवॉर्ड नहीं दिया जाता था एंड पर, वो सही से रास्ता तलाश नहीं कर सकते थे, यानी वो स्लो हो गए। उनको बार बार जब मेज़ में डाला गया तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो स्लो हो गई। तो ये फिनोमेना देखा गया कि दोज रैट्स जो कि रीइंफोर्स किए गए थे, दे रैन थ्रू द मेज़ एज एफिशिएंटली एज द रिवॉर्डेड ग्रुप। यानी जिन
रैट्स को रिवॉर्ड दिया गया था वो उतने ही एफिशिएंटली मेज़ से बाहर निकल आए क्योंकि उनको रिवॉर्ड दिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू टोलमैन हमारे जहन में एक माइंड मैप बन जाता है या कॉग्निटिव मैप जिसको हम कहते हैं। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारे जहन में उसके नक्श बन जाते हैं। तो वो नक्श तब तक नहीं हम यूज़ कर पाते जब तक हमें वो बिहेवियर शो करने पे कोई रिवॉर्ड ना मिले। तो अकॉर्डिंग टू टोलमैन जब उन रैट्स को एक दफ़ा डाला गया दोनों रैट्स के ग्रुप को, तो उनके माइंड पे एक कॉग्निटिव मैप बन गया था जिनसे उन्होंने रास्ते को एक तरह से याद कर लिया था अपने जहन में। लेकिन जिन रैट्स को रिवॉर्ड दिया गया उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू दोज जिनको अनरिवॉर्डेड रखा गया था। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हम एक जगह से कभी गुजरें तो उसका एक हमारे जहन में मैप बन जाता है या हमें एक नक्शा बन जाता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो हम किसी शख्स से मिलें या किसी रास्ते से गुजरें, तो हमें एक हमारे जहन में एक मैप बन जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ का। तो वो मैप हम तब तक यूज़ नहीं करते, वो एक तरह से लेटेंट हो जाता है यानी छुप जाता है हमारे ब्रेन में जब तक हम उसको दोबारा से रिकॉल ना करें या रिकॉल करने पे हमें कोई फ़ायदा ना मिले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक रास्ते से गुज़रे कभी, तो उसके बाद आपने उसको ज़्यादा बोदर नहीं किया कि आपने उसको याद रखना है, लेकिन एक दिन आपको ये पता चला कि आपका जो फेवरेट रेस्टोरेंट है वो उसी रास्ते में आता है। तो क्योंकि वो जो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट था वो एक तरह से रिवॉर्ड था या रीइंफोर्समेंट थी आपके लिए, तब आपने उस रास्ते को दोबारा से रिकॉल किया। जब आपने रिकॉल किया या आपका जो मकसद था उस जगह तक पहुंचना, तो उस मकसद की वजह से आपने उसको जल्दी से रिकॉल कर लिया क्योंकि आपका उसको रिकॉल करने के बाद आपका कोई मकसद पूरा होना था या आपको कोई रीइंफोर्समेंट मिलनी थी। तो रीइंफोर्समेंट जब होती है तो हम चीज़ों को जल्दी से ढूंढ पाते हैं। इसी तरह अगर आपकी कोई रीइंफोर्समेंट ना मिले, मतलब वहाँ पे कोई रीइंफोर्सर ना हो और आपको रास्ता याद करने का कहा जाए, तो आप उसको उतना एफिशिएंटली याद नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि आप कहेंगे मेरा कोई काम ही नहीं है तो मैं किस वजह से उसको याद करूँ या इतनी मेहनत क्यों करूँ उसको रिकॉल करने की। सो दिस इज़ बेसिकली लेटेंट लर्निंग, ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग जिसमें हम मेंटल मैप बना लेते हैं नेविगेट करने के लिए या रास्ता तलाश करने के लिए, या रास्ते के अलावा हम किसी भी हवाले से अपने लर्निंग को लेटेंट लर्निंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो क्लास, दिस इज़ योर टॉपिक ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड लेटेंट लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्निंग की मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में यही 2 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइप्स इन नेक्स्ट लेक्चर्स। टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़।